देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को अकल वकल है ही नहीं। आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं और बरारी विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन के प्रत्याशी है तौकीर आलम, उनके लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर पूर्णिया के सांसद, लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव और साथ ही अन्य लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि रामपुरी कॉलेज में जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गया। उसके बाद जो है पप्पू यादव मंच पर पहुंचते हैं, वहां पर सभा को संबोधित करते हैं। क्या कुछ कहते हैं आगे बयान में देखिए इस वीडियो में। गठबंधन की आधी महागठबंधन का सरकार बनेगा। बरारी से पुल क्लियर, कुर्सेला से कहलगांव रेल हर कीमत पर 2 साल के अंदर निर्णय। बरारी से कहलगांव पुल। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को अकल वकल है ही नहीं। उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाके क्या बात करना। सिर्फ एक जहर की बोतल लेके फिरते हैं, जहाँ जाते हैं समाज में उस जहर डाल के नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनको कोई सीरियस नहीं लेता हिंदुस्तान में। पहले एक रासन जी आए थी, पप्पू यादव जी आए थे, सचिन पायलट जी आए थे। ये जो सभा है, इसे जो आम जनों की भीड़ है और जो उत्साह है, उससे साफ पता चलता है कि बिहार में बदलाव का भारी संकेत है। और यहाँ की जो मुख्य मांगे हैं कटाव से रिलेटेड, उन बातों को माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने कहा जिस तरह से हम कटाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अब हम हाउस हम चलने नहीं देंगे जब तक कटाव रुक ना जाए। वो लड़ाई हम लड़ेंगे। यहाँ के गरीबों के लिए, कमज़ोर मिस्कीन मज़दूरों के लिए कहा कि जो दिल्ली में भटकते हैं, जिनको इलाज पानी की दिक्कतें होती है, वो उनका सर्वोदय एक तरह आश्रम उनका खुला हुआ है, तो वहाँ उनके लिए वो जाएंगे। ये जो रेलवे का लाइन है, उन्होंने उन्हीं के प्रयास से, बिहारीगंज का इन्होंने प्रयास से जो है उन्होंने काम किया। तो लगातार अभी पूर्णिया एयरपोर्ट भी कहीं उनका एक बड़ा योगदान है, उसमें उन्होंने मजबूत आवाज़ उठाई। तो देखिए, बरारी के लिए जो कटाव रिलेटेड एरिया है, कटाव पीड़ित जो एरिया है, कटाव को रोकने के लिए और जो कटाव पीड़ित परिवार है उनको 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए ये लड़ाई मुख्य रूप से हमारे इलाके के लिए रही, यहाँ के लिए। और साथ ही साथ जो सर्वोदय विद्यालय है, हाँ, डिग्री कॉलेज है, इसको सरकारीकरण करना यह हमारी प्राथमिकता में होगी। इसको हम लोग करेंगे। गंगा का जो पुल का मांग चल रहा है, काढ़ा गुलाब की बस्ती, युवाओं की मांग है, ट्रेंड कर रहा है फेसबुक पे, आपने देखा होगा। मैंने कहा कि एक तरफ नौगछिया भागलपुर है, दूसरी तरफ साहेबगंज मनिहारी है, और बीच में हमारे बरारी विधानसभा है। यहाँ पुल नहीं है, यहाँ पुल अति आवश्यक है। और इस पुल की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, माननीय सांसद जी लड़ेंगे, और मिल करके इस पुल को हम लोग निदान करने का काम करेंगे। जाके घोषणा करके गए हैं कि कुर्सेला को जंक्शन और यहाँ से जो है कि बरारी से पीरपेंजी तक रेलवे लाइन और कहलगांव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बाज़ाब्ता तरीके से जो फ्यूचर का प्लानिंग उन्होंने सेट किया है, और इन इलाकों से वो भली भांति वाकिफ़ है। चाहे कटाव हो, रेलवे का मामला हो, राजमार्ग हो, इन बातों को वो एक एक चीज़ को जानते हैं कि यहाँ कितनी ज़रूरत है स्टेशन की, यहाँ पे जंक्शन की कितनी ज़रूरत है, रेलवे लाइन की कितनी ज़रूरत है। तो पप्पू यादव जी खुद जानते हैं इन चीज़ों को। वो लड़ाई केंद्र में लड़ेंगे और आशीर्वाद हमें देके गए और सभी से वोट मांग के गए कि इस लड़ाई को विधानसभा असेंबली के पटल पे हम लड़ने का काम करेंगे। देखिए, पलायन का जो एक बड़ा मुद्दा है, ये पलायन सिर्फ हमारे बरारी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल, पूरे बिहार का मामला है। लेकिन इस इलाके में सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ गरीब गुरबों का इलाका है, किसान मजदूरों का एरिया है। आज तक 20 साल से निकम्मी सरकार बैठी हुई है, इन्होंने पलायन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार 12 साल हो गए इनके, इन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। जो चीनी मिल, जो जूट मिल फैक्ट्रियाँ थी, वो भी बंद पड़ गई है। तो पलायन को रोकने के लिए सबसे अहम चीज़ है रोज़गार का सृजन करना, रोज़गार को यहाँ खड़ा करना, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री का इस्टेब्लिश करना। तो इन चीज़ों को लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसको करेंगे ताकि पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोज़गार यहीं मिले, और इस लड़ाई को हम लोग मजबूत से लड़ने काम करेंगे। बिहार एक पोटेंशियल स्टेट है, तमाम ऊर्जा मौजूद है बिहार के लोगों में, खास करके हमारे सीमांचल वालों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। उनको मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिलेगा तो यहीं पर वो जो है अपना खुट्टा गाड़ के, झंडा गाड़ के मजबूती से काम करेंगे। जो नुमाइंदे हैं बरारी और कटिहार के
लोगों का हक छीना गया, काम नहीं हो पाया, आपको लगता है? जाहिर सी बात है, जो नुमाइंदे जिनको चुना 5 साल में, पिछले 5 साल में यहाँ के जनता ने, अतुल्य जनता ने, उन्होंने जनता को अकेले छोड़ दिया, जनता के मुद्दे को अकेले छोड़ दिया। जनता के मुद्दे के साथ एक भी मुद्दा बताइए जिनके साथ खड़ा हो विधायक जी, एक भी कोई इशू बताइए उनके साथ खड़ा हो, मुसीबत में खड़ा हो। सवाल ये कि जब उनको विधानसभा से मतलब नहीं है, जबकि एरिया से मतलब नहीं है, उनको अलग कटिहार, पूर्णिया और जगह जगह से मतलब है, तो क्या रहेगा? सवाल यहाँ के जनता का है, जनता के मुद्दे का है। और जिस तरह से समेली, कुर्सेला, बरारी के ब्लॉकों में, थानों में, सरकारी संस्थानों में जो जिस तरह से घुसखोरी, जिस तरह से दलाली और इन चीज़ों का रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है, इस मिथ को हम लोग तोड़ेंगे। इनको जनता का राज कायम होगा और कानून अनुसार जनता के हिसाब से चलेगा। अफसरशाही चरम पे है, तमाम चीज़ों पे जो है लगाम लगेगी और मजबूती से हम लोग काम करने का काम करेंगे।